ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 20 दिसंबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाबा की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। तो बाबा कह रहे हैं, याद में रहने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और भगवान प्रैक्टिस करा रहे हैं तो फिर बात ही निराली है ना। तो उसके लिए हमें सदा हर्षित मुख खिला हुआ रहना है, तो बाबा की मदद मिलेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं, खुद भी खिले रहेंगे और औरों को भी खिलाएंगे। ये रहस्य है, क्योंकि भगवान से मिलकर बस क्या पूछना है भगवान से कि कैसे करूं तेरी पूजा। भगवान बोले तू खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने दे, बस हो गई मेरी पूजा। सुना, तो यही विधि सिखाएगा हमें, ये मुरली सिखाएगी। ठीक है, तो बस इस मंथन से जुड़े रहिए और प्रभु का गुण गाइए। प्रश्न, तुम बच्चों को यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? तुम बच्चों को यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? उत्तर, सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। यह लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करके बितानी है। सदा वारिसवन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहना है। यह प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज, यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है, प्रजा भी बनानी है, तब राजा बन सकेंगे। बाबा तो पढ़ा हुआ ही है, उसे पढ़ने की दरकार ही नहीं। भगवान अपने बारे में बोल रहे, मैं तो पढ़ा हुआ हूँ, क्योंकि ज्ञान का सागर वही है ना, उनको तो पढ़ने की दरकार नहीं है। हाँ, तुम बच्चों को पढ़ना है, तो सदा इस बात का नशा रहे कि हम ये पढ़ाई प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं, सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस स्वर्ग के। तो ये स्टूडेंट लाइफ, अच्छा स्टूडेंट लाइफ ऐसा होता है, सब अपना अपना याद कीजिए। स्टूडेंट लाइफ हंसते खेलते गाते नाचते, है ना, खुश रहते हुए, तो उसी तरह से बन जाना है। बारिश बन फूल बनने का पुरुषार्थ करो। ठीक है, गीत है, हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। हो बचपन के दिन भुला न देना। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते। आ दूर कहीं एक महल पुराना, गाए हम एक गीत सुहाना। गीत सुहाना गीत गवा के भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। हो बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। यह गीत है खास तुम बच्चों के लिए। भले है फिल्मी गीत, कुछ पुराना है, लेकिन है बिल्कुल तुम्हारे लिए, क्योंकि बचपन के दिन कभी भूलना मत। बच्चे जो होते हैं ना, अभी रूठे अभी मने, कोई बात पकड़ के नहीं रखते। और जब बच्चा होता है ना, तो उसकी सारी जिम्मेवारी उसके माँ बाप के पास होती है, तो बस बन जाए बच्चा और भगवान को सब सौंप दे। ये तो बाबा कहते हैं, देह अभिमान को तोड़ तुम्हें देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान में आने से ही अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उल्टा गिरा देते हैं। याद करने की प्रैक्टिस करते रहोगे तो सदैव हर्षित मुख खिले हुए फूल नुमा रहेंगे। याद को भूलने से ही फूल मुरझा जाता है। हिम्मते बच्चे मददे पिता, बच्चा ही नहीं बने तो फिर मदद कैसे करेंगे बाबा? देखिए, हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, मदद करते हैं ना, पड़ोसी के थोड़ी ना, रोड साइड के बच्चे को थोड़ी ना करते। तो बाबा का बच्चा बनो, निश्चय करो, तो फिर मदद भी बाबा की मिलेगी। हाँ, फिर बाबा कहते हैं, याद नहीं किया तो आज हंसे कल फिर रोते रहेंगे। याद करने से सदैव हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, एक ही गीता शास्त्र है, इसमें लिखा है, युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग जाएगा। कौन से युद्ध के मैदान में? उन्होंने तो हिंसक युद्ध दिखा दी, लेकिन यहाँ पे उस लड़ाई की है, मन के जीते जीत और मन से हारे हार है, क्योंकि मन पे ही तो सारा मदार है। मन से ही तो फंसते हैं। और कहते हैं ना, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस बट इल्यूजन ऑफ नॉलेज। अज्ञानता ही, ये अज्ञानता इस बात की कि मैं ज्ञानी हूं, ये भ्रम में डालता है कि मैं ज्ञानी हूं। जब तक आप समझेंगे कि मैं कुछ हूं,
बस वही इल्यूजन है, वही भ्रम है। अज्ञानता कोई बड़ी हमारी शत्रु नहीं है, हमारे शत्रु है हमारा अभिमान। कहते हैं ना, किसी को ज्ञान का अभिमान होता है लेकिन अपने अभिमान का ज्ञान नहीं है कि मेरे अंदर कुछ अभिमान है। और एक बात और बोलते बाबा, रोज रोज हमें यही बताते हैं, दे अभिमानी हटो, देही अभिमानी बनो, दे अभिमान को छोड़ो। लेकिन बात पता है ना, किसी चीज को जब बार 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 सुनी जाती है ना, तो इसका महत्व कम हो जाता है। जैसे कि गांव में रामलीला चलती है या शहरों में भी चलती है, लेकिन हम लोग उसको देखने जाते हैं, गांव में लोग देखने जाते हैं, तो तब पता है चादर वादर लेके जाते हैं, क्योंकि उनको पता है वही सीन वही सीन, वही एक्टर भी वही होता है। जनरली एक्टर भी वही और वही सीन चल रही है, तो चादर लेके जाते हैं कि चलो नींद भी आ जाएगी तो सो भी लेंगे, उठ भी जाएंगे, मतलब कि एक मनोरंजन जैसा कि समय काटने के लिए चलो। हाँ, तो एक ऐसी रामलीला की कहानी है, बताऊंगी। उसमें सीन चल रहा है वो वाला, सीता स्वयंवर वाला, धनुष तोड़ने वाली बात, ठीक है। वहां पे रावण भी तो आया था ना, लेकिन क्योंकि रावण तो बलशाली, वो तो तोड़ देता, लेकिन उसको कैसे बुला लिया गया, इमरजेंसी कॉल से, कि लंका में कुछ कांड हो गया है, आपको वहां जाना है। और वो चला गया। तो क्या किया उसको, ड्रामा ने क्या किया, उनको वहां से हटा दिया ताकि वो धनुष न तोड़ सके, और धनुष का बे टूटने का नाम लिखा हुआ था राम जी का। ठीक है, ड्रामा ऐसे तो बनता है। लेकिन बात ये थी ना, रावण देखिए कितना मजेदार होता है। वो जो रावण जो बना था ना, उसको वो ड्रामा के डायरेक्टर ने उसको पेमेंट नहीं दिया था, तो वो बड़ा खुन्नस खाया हुआ था। तो उसका था कि वहां से निकल कर उसको जाना है, वहां से एंट्री उसको एग्जिट हो जानी है, लेकिन वो बोला कि हम नहीं जाएंगे, धनुष हम ही तोड़ेंगे। और वो स्टेज पर आ गया और शिव जी का धनुष उठा करके, राम जी सब लोग खड़े हैं, और वो उठा करके तोड़ने लगा। अब धनुष भी कैसा, तो बांस का वही पिल्ली वाला। तो हंगामा होने लगा, इधर से फिर पर्दा गिरा, पर्दा गिरा, डायरेक्टर आगे, क्या हुआ क्या हुआ। तो ऐसे में जो बच्चे जो नींद ले रहे थे ना, सोचे कह रहे वही सीन चल रहा होगा स्वयंवर वाला, उन लोगों की नींद खुल गई। एक्शन में आके घड़ी क्या होगा क्या होगा क्या होगा। फिर वो लोग डायरेक्टर को समझाया बुझाया, तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा हो जाएगा, चलो चलो तुम जाओ, यहाँ राम जी को धनुष तोड़ना है, तुम क्यों यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसे ऐसे करके फिर बात हुई। तो कहने की बात है ना कि भगवान बीच बीच में मुरली में कुछ कुछ नए नए जो पॉइंट डालते हैं ना, वो हम लोग को जगाने के लिए डालते हैं। अगर हर दिन एक ही पॉइंट अगर देते रहे ना, मुझे अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, स्वर का वर्षा लो, इसीलिए कुछ एक पॉइंट होते हैं ना, कम से कम 10 पॉइंट होते हैं जो कि नए होते हैं, तो उनको चुनना है, जिससे कि ना आपको इंटरेस्ट जगेगा और आप इसमें जान डाल दोगे, और आपको फिर मजा भी आएगा। ठीक है, तो ये रहस्य। इसलिए अगर किसी बात में मन फंस रहा है, उबासी आ रही है, तो इंटरटेनिंग रूप में उसके नशे में खो जाओ, उसकी प्राप्तियों के नशे में, मतलब गुम हो जाओ। ठीक है, यही बात है। और बारिश से आके वर्षा लेंगे, जो अपने ऊपर ही ज्ञान जल के ठंडे ठंडे छींटे डाल के अपने आंखों की नमी को, मतलब वो जो उबासी है, जो धुंध पड़ गया है, उसको हटाएंगे, और फिर मुरली में जी जान से उसमें समा जाएंगे। ठीक है, तो वही बारिश बनेंगे। बाबा कहते हैं मुझे साधारण तन का आधार लेना पड़ता है, प्रकृति का आधार लेने बगैर तुम बच्चों को राजयोग कैसे सिखलाओ। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो फिर कोई बातचीत तो हो नहीं सकती। सही बात है, आत्मा जब शरीर को छोड़ी, जब उसको निकलना है, सेकंड में निकलना है, तो शरीर धरा का धरा रह गया ना नीचे। अब तो वो शरीर बोल नहीं सकेगा ना। हाँ, फिर जब आत्मा नया शरीर धारण करती है, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तब तो वो बोलने लगता है, बुद्धि खुलती है। और छोटे बच्चे तो होते ही पवित्र, उन्हें विकार होते नहीं। सन्यासी लोग सीढ़ी चढ़कर फिर नीचे उतर जाते हैं, कंदराओं में जाते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन फिर महल माड़ी बना के पैसे वैसे के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है, वही बोल रहे हैं। तो तुम बच्चे जानते हो ना, शरीर छोड़कर हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आगे भी हम बने थे, पहले भी बने थे, फिर से बन जाना है। यह भी उनकी बुद्धि में आएगा तो बच्चे होंगे, और फिर वफादार फरमानबरदार जो होंगे वही तो श्रीमत पे चलेंगे, नहीं तो श्रेष्ठ पद कैसे पाएंगे। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है हमारे पिता, ऐसे नहीं कि वो फिर पढ़ते हो हमको पढ़ाते हैं। टीचर को तो पढ़ने की दरकार ही नहीं। बाबा तो कोई सास उठा के थोड़ी ना पढ़ाते हैं। बाबा समझा रहे आगे, जब तुम बाबा की गोद में आएंगे ना, तो ये विकारों की बीमारी और ही जोर से बाहर निकलेगी।
वैद्य लोग भी कहते हैं बीमारी उथल खाएगी, बाबा भी कहते हैं तुम बच्चे बनेंगे तो देह अभिमान की और काम क्रोध आदि की बीमारी बढ़ेगी। सुना, जब आप बाबा का बच्चा बनते हो, जब जब आप मतलब कि अपना इलाज कराने आ गए हो, कोई बीमारी आपको है अंदर, तो जब दवा पड़ने लगता है तो अंदर की बीमारी निकलती है ना। हाँ, इसी में बहुत बच्चे डर के भाग जाते हैं, भगवान में निश्चय ही छूट जाता है। तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, निश्चय की परीक्षा। और कहते हैं ना, इंसान के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं पर मिले हैं, यात्री, ट्रेन में हम बैठे हैं, यात्री मिले हैं, पता नहीं कब कौन किससे बिछड़े, कोई नहीं जानता। इसलिए बाबा कहते हैं किसी बात से मूंझो नहीं और हमेशा खुश रहो। ठीक है। हाँ, तो रुस्तम बनते हो तो माया बहुत पछाड़ती है, क्योंकि तो बॉक्सिंग रिंग में हो। ठीक है, रिंग में हो, और जब जब भगवान उस्ताद मिला है तो फिर डरने की क्या बात है। जीत तो पांडवों की होती ही है, हुई ही है, कल्प कल्प होगी ही। बाकी युद्ध का मैदान है, इसमें डरना नहीं। जो डरते सो कमजोर कहा जाता है, तो शेर बनना पड़े। पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी चाहिए, बाबा से पूछना चाहिए, निमित्त से पूछना चाहिए, अपनी अवस्था लिख कर भेजो, लेटर लिखो। श्री बाबा से कुछ छिपाओ नहीं। बहुत है जो छिपाते हैं, परंतु भगवान से तो कुछ छिप नहीं सकता। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा मिलता ही है। सत्य कृता में तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे उतरते जाते हो तो फिर जीवन में बातें आती रहती हैं। तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ, हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते हम जाकर प्रिंस बनेंगे। स्टूडेंट जानते हैं हमको प्रिंस बनना है, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। सुना, और यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। यहाँ पढ़ना है ना सभी को। बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कितनी फैसिलिटीज देते हैं। ऐसे भी बहुत अच्छा अच्छा कर फिर गुम हो जाते हैं, कोई बिरला ही खड़ा होता है। यहाँ तो ज्ञान का नशा चाहिए। दुनिया में जो शराब वेशन आदि पीते हैं उनको कितना नशा होता है, लेकिन वो तो क्षणिक होता है। लेकिन हमारा है, हर दिन बाबा नशा चढ़ाते हैं। अमृत का प्याला पीते रहो, और धारणा करने के लिए दिन प्रतिदिन बाबा नए नए पॉइंट्स देते रहते हैं, जिससे बुद्धि का ताला खुलता जाता है। इसलिए मुरली तो कैसे भी करके रोज पढ़नी और पढ़ानी है, सबको बतानी है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है, बाबा से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत ले लेनी है, वफादार फरमान बरदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरी पर रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है, मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान बनने के लिए बाबा से कभी संशय, बाबा में कभी संशय नहीं आए, शक न आए कि पता नहीं भगवान है कि नहीं। ठीक है, वरदान है, ब्रह्मा पिता समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले, कर्म के बंधनों से मुक्त भव। ब्रह्मा पिता समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त बनते हैं। कैसे? तो ब्रह्मा पिता कर्म करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे, संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं फंसे। वे धन और साधनों के बंधन से हमेशा मुक्त रहे, जिम्मेवारी संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते। ऐसे फॉलो फादर करो। सुनो, कर्म करते हुए कर्म के बंधन, अर्थात मैंने ये किया, मैंने वो किया। हाँ, अभी क्या बोले थे, इग्नोरेंस, अज्ञानता हमारा शत्रु नहीं है। हमारा शत्रु हमारा वो भ्रम है कि मैं ना होता तो क्या होता। वो कल रावण वाली कहानी हनुमान जी की याद है ना। तो बस इसी बात पे चलिए, प्रभु करा रहे हैं, जब भगवान आ चुके हैं सब कुछ उनके हाथ में सौंप दो। और किसी पिछले हिसाब के तक बंधन में बंधना नहीं। देखिए, बंधन कब लगता है हमको, जैसे किसी ने कुछ बोला और हम वहां फंस गए, मतलब वहां बंधन है। और कोई बात, कोई छोटा होकर भी कुछ कड़ी बात बोले, डिसरिगार्ड कर दे, बात नहीं माने, वहां पे थोड़ा लगता है, सेकेंड मन को लगता है, लेकिन वहां पे बहुत बड़ा आपका पेपर छिपा हुआ है। आपको बहुत बड़ी समझानी मिल रही है कि अपनी बात किसी पर थोपनी नहीं है। ठीक है, और वहां से भी सीख लेकर, सबक लेकर आपको आगे बढ़ जाना है। यही है कर्म बंधन मुक्त। नहीं तो वो बंधन आपको बांध ले, आपको लग जाएगा, लेकिन लगना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको मन में लगा और मन में भगवान है, भगवान को लग जाएगा तीर। इससे बचिए तो बन जाएंगे जीवन मुक्त। स्लोगन, तमोगुनी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। तमोगुनी वायुमंडल में यदि स्वयं को सेफ रखना है, ऐसे वायुमंडल में, ऐसे धर्म ग्लानि के समय में, तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। और धर्म ग्लानि पर कहा हुआ है ना
कि ईश्वर धर्म लाने के समय आते हैं। तो क्या ये वो समय नहीं चल रहा है कि धर्म लाने का समय आ गया है? हम्म? आज अगर भगवान साक्षात आ भी जाए तो क्या करेंगे पता है? लोग क्या करेंगे पता है? सबसे पहले सेल्फी लेंगे, सेल्फी लेंगे, और फिर दूसरी बात क्या करेंगे? अपने प्रॉब्लम सुनाने लगेंगे और कहेंगे सिर पर हाथ रखो, हाथ रखो। ये नहीं कहेंगे भगवान हमसे क्या कह रहे हैं, मुझे क्या करना है। उससे किसी को कोई सरोकार नहीं है, बस उनको चाहिए। इसलिए तो भगवान गुप्त है, गुप्त है। ठीक है, तो बस गुप्त रीति से पढ़ते चलिए और गुप्त पुरुषार्थ कीजिए और गुप्त देवी देवता बनने के लिए उस राह पर चल पड़िए और चलाइए। इसलिए तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है। तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो, हर एक बात में साक्षी हो जाओ। जैसे सिनेमा ड्रामा फिल्म देखते हो ना, तो एक सेकंड लगता है अरे ऐसे मार खा रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन पता है कि ये सब नाटक है। उसी तो सामने आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन क्या समझना, ये तो नाटक चल रहा है। यही है साक्षीपना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।